जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने दिया माता सीता को श्रीराम का संदेश। जय श्री राम। विनम्र अभिवादन है श्री राम भक्तों। आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक अत्यंत भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण प्रसंग पर आधारित विस्तृत कथा की ओर आपको आमंत्रित करते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी का आगमन और माता सीता से भेंट। ये प्रसंग न केवल पौराणिक दृष्टि से बल्कि आत्मिक दृष्टि से भी एक दीप की तरह हमारा मार्ग आलोकित करता है। आइए इस पवित्र कथा में प्रवेश करें, जहां वीरता, भक्ति और प्रेम के अद्वितीय रंग एक साथ दिखाई देते हैं। लंका में श्री हनुमान जी का पदार्पण। पवन पुत्र हनुमान श्री राम के आज्ञाकारी सेवक सीता जी की खोज में समुद्र पार कर लंका पहुंचे। उनका स्वरूप लघु परंतु संकल्प महान। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लंका की सुरम्यता, रावण के वैभव और राक्षसी शक्ति का अवलोकन किया। उनकी दृष्टि सीधी थी जनकनंदिनी सीता। विभीषण, रावण का धर्मनिष्ठ अनुज, इस दैवी खोज में सहयोगी बने। हनुमान जी ने पहले विभीषण के भवन में प्रवेश किया। वहां शांति, भक्ति और धर्म की सुगंध थी। विभीषण जी ने हनुमान जी को पहचानते हुए उनका स्वागत किया और उनसे संक्षिप्त संवाद हुआ। विभीषण, हे पावन अतिथि, आप कौन हैं? आपकी दृष्टि में धर्म का तेज है और वाणी में श्रीराम की सुगंध। हनुमान जी, हे धर्मात्मा विभीषण, मैं श्रीराम का दूत हूँ, सीताजी की खोज में आया हूँ। आपकी सहायता से ही मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूंगा। विभीषण जी ने अशोक वाटिका का संकेत किया, वहां जहां राक्षसी पहरे में माता सीता ध्यानमग्न थी। अशोक वाटिका का दृश्य और सीता माता की अवस्था। रात्रि का समय था। चंद्रमा की शीतल किरणें अशोक वाटिका को आलोकित कर रही थीं। वायु में दुख का स्पंदन था। वृक्षों की शाखाएं जैसे माता सीता के कष्ट को समझ रही थीं। सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं, अश्रुपूरित नेत्रों से राम नाम का जप कर रही थीं। सीता जी, हे प्रभु राम, कब आएंगे आप? क्या मेरा वियोग आपको व्याकुल नहीं करता? हनुमान जी एक वृक्ष की शाखा पर बैठ उस दृश्य को निहारते हुए भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हृदय में प्रण किया, अब देर नहीं, अब माताजी को श्रीराम का संदेश मिलना चाहिए। श्रीराम की मुद्रिका और प्रथम संवाद। हनुमान जी ने श्रीराम की मुद्रिका, अंगूठी, माता सीता के सम्मुख डाल दी। जैसे ही सीता जी ने उसे देखा, उनकी आंखें आश्चर्य और आशा से भर उठीं। सीता जी आश्चर्य से, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये कैसे? कौन हो तुम वानर? हनुमान जी विनम्रता से, जनकनंदिनी, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्रीराम का दास और दूत। वे आपकी खोज में व्याकुल हैं और शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आ रहे हैं। यह अंगूठी उन्होंने आपके लिए दी है। सीता जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उनकी चेतना में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने हनुमान जी से श्रीराम की कुशलता पूछी। हनुमान जी ने श्रीराम की व्याकुलता, भक्ति और प्रतिज्ञा का वर्णन किया। चूड़ामणि का आदान प्रदान और विश्वास की पुनर्स्थापना। सीता जी ने अपने बालों में से एक चूड़ामणि निकाला और हनुमान जी को सौंपते हुए कहा, सीता जी, हे हनुमान, ये चूड़ामणि मेरे स्वामी को देना और कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे प्राण उनकी स्मृति में ही स्थिर हैं। हनुमान जी ने चूड़ामणि को आदरपूर्वक लिया और प्रणाम किया। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी, तुम्हारा जीवन धन्य है हनुमान। तुम रामकार्य में अग्रणी हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अशोक वाटिका में फलाहार और विध्वंस। सीता जी से विदा लेने के बाद हनुमान जी वृक्षों से फल खाने लगे। उनके इस कार्य से राक्षसी रक्षकों में खलबली मच गई। उन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, परंतु पवन पुत्र के सम्मुख उनकी शक्ति क्षीण सिद्ध हुई। हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ा, राक्षसों को परास्त किया और अशोक वाटिका में विध्वंस मचा दिया। उनकी वीरता देखकर लंका कांप उठी। रावण दरबार में हनुमान जी का प्रवेश। हनुमान जी की इस गतिविधि की सूचना रावण तक पहुंची। उसने अपने पुत्र मेघनाद को आदेश दिया, रावण, इस वानर को पकड़ो और दरबार में लाओ। ऐसा दुस्साहस सहन नहीं किया जाएगा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के सम्मान में स्वेच्छा से स्वयं को बांधने दिया। रावण दरबार में जब उन्हें प्रस्तुत किया गया तो रावण ने तीव्र स्वर में पूछा, रावण, कौन हो तुम? क्यों लंका में उत्पात किया? हनुमान जी निडर स्वर में, मैं श्रीराम का दूत हूँ। वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। सीता जी को तुरंत मुक्त करो और प्रभु से क्षमा याचना करो, अन्यथा विनाश निश्चित है। पूंछ में अग्नि और लंका दहन। रावण क्रोध से भर उठा और आदेश दिया कि वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए। राक्षसों ने कपड़ा लपेटकर हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा दी, परंतु ये क्या? हनुमान जी ने बंधन तोड़ दिए और जलती पूंछ के साथ लंका के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ने लगे। भवन, महल, राजसभा सब अग्नि की ज्वाला में समा गए।
लंका जल उठी, राक्षसों में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाए और अग्नि को शमन किया। श्रीराम से पुनर्मिलन और संदेश प्रदान करना। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और श्रीराम के चरणों में वंदन किया। उन्होंने पूरी घटना का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। हनुमान जी, प्रभु, माता सीता सुरक्षित हैं। उन्होंने चूड़ामणि दिया है और कहा है कि वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्रीराम की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने हनुमान जी को आलिंगन में भर लिया और कहा, श्रीराम, हनुमान, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी भक्ति अमर हो। तुम मेरे हृदय में वास करते हो। कथा का समापन और प्रेरणा। ये कथा केवल एक वानर की वीरता नहीं है, ये कथा है एक दूत की, एक भक्त की, एक सेवक की, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। हनुमान जी की भक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका साहस और श्रीराम के प्रति उनका प्रेम हमें सिखाता है कि जब निष्ठा सच्ची हो और कार्य धर्म में हो तो ब्रह्मांड भी साथ देता है। दर्शकों से निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक जनों तक पहुंचाएं। ये केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, यह एक आत्मिक मार्गदर्शन है। कृपया अपने विचार, सुझाव और अनुभूतियां हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। आपका प्रेम ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम, जय हनुमान।